औरत जब अपना घर बनाती है तो उसकी एक एक चीज़ वो छांट छांट कर खरीद कर लाती है। वो हर चीज़ जो किफ़ायती भी हो, ठीक रेट पर भी मिल जाए और उसके घर के लिए अच्छी भी हो, उसके घर में सजी हुई अच्छी लगे, उसके किचन में काम भी आए और उसको देख कर उसका मन खुश भी हो जाए और वो सोचे कि वाह, ये मैं खरीद कर लाई हूँ, मैं चुन के लाई हूँ अपने घर के लिए। हर चीज़ में वो अपना वजूद ढूंढती है, अपनी इम्पोर्टेंस उसको इन्हीं चीज़ों में से समझ में आती है। तो इसी सामान को लेने मैं पहुंची डी मार्ट। हर महीने एक बार ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए और जो छोटी मोटी चीज़ों की ज़रूरत होती है वो लेने के लिए मैं डी मार्ट का एक चक्कर लगा ही लेती हूँ। वैसे तो मैं पूरी लिस्ट बनाकर लेके जाती हूँ कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, स्पेशली ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं अगर लिख कर ना लेके जाओ तो भूल ही जाती हैं। वो सामान तो ज़रूरी होता है लेने के लिए, लेकिन जो दूसरी चीज़ें होती हैं, दूसरा सेक्शन होता है, थोड़े छोटे मोटे डिब्बे हो गए, डेकोरेशन का सामान हो गया, फ्रूट बास्केट हो गई, ऐसी चीज़ें लेनी हो या ना लेनी हो, लेकिन एक बार चक्कर लगाना तो कंपल्सरी है। पता नहीं क्यों वो सामान देखकर मुझे बड़ा ही मज़ा आता है और बड़ी ही खुशी मिलती है। फिर वो देखकर लगता है कि ये चीज़ सही मिल रही है, इस चीज़ की ज़रूरत भी है तो ख़रीद भी लेती हूँ। लेकिन उन चीज़ों को देखकर मुझे अपना आप सा पूरा पूरा लगने लग जाता है। ये शायद इसलिए होता है कि जैसे सबको अपना ऑफिस इम्पॉर्टेंट लगता है ना, कि ऑफिस में ज़रूरत की चीज़ें होनी ही चाहिए। हमारा घर ही हमारा ऑफिस है और हमें लगता है कि उसमें भी ज़रूरत की चीज़ें होनी चाहिए और वो ऐसे ही कहीं से भी शॉपिंग करके नहीं ले सकते। उनकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए और रेट तो बिल्कुल जायज़ होना चाहिए। आपका तो पता नहीं, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये मेरी बेस्ट आउटिंग होती है। जाते तो हैं शॉपिंग के लिए, कपड़ों के लिए भी, बच्चों के साथ भी, खाना खाने भी बाहर जाते हैं। लेकिन ये जो सामान होता है ना, घर का सामान, चाहे कहीं भी जाएं, मॉल में जाएं या डी मार्ट में जाएं, इस सामान को देखकर पता नहीं क्यों मुझे बहुत ही मज़ा आता है। जैसे जब छोटे थे ना, तो मार्केट में जाते थे तो बार्बी डॉल दिखाई देती थी गुड़िया की दुकान में। तो वो बार्बी डॉल देखकर भी एक सुकून सा मिलता था, ऐसे लगता था ये ऐसी चीज़ है जो मेरे पास होनी चाहिए, और जब वो मिल गई तो ऐसे लगता था कि मैं दुनिया की सबसे खुश लड़की हूँ। उसी तरह से अब ये घर का सामान जो ज़रूरी होता है, जो मेरे घर की शोभा बढ़ाता है, उसको सुंदर बनाता है, उसकी हर छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करता है, अब ये सामान खरीद कर भी मुझे ऐसे ही महसूस होता है। वैसे तो हम लोग घर पर ही बिजी रहते हैं, लेकिन जब हम अपने घर का सामान खरीदने के लिए जाते हैं तो ऐसे लगता है कि आउटिंग भी हो गई, एक बाहर निकलने का मौका भी मिल गया, एक नई दुनिया देखने का मौका मिल गया कि और क्या क्या नया आ गया है बाज़ार में, क्योंकि आजकल हर रोज़ नई चीज़ें आ जाती हैं मार्केट में। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी कोई चीज़ मुझे भी मिल जाए जिससे मैं अपने बच्चों को कुछ अच्छा सा बना के खिला दूँ, जिससे घर वाले खुश हो जाएं खाकर, और जो चीज़ मेरे घर में आए तो मेरे काम भी आ जाए और वो यूज़ करूँ और वो दिखने में भी अच्छी लगे। तो ऐसी चीज़ें ढूंढने के लिए मैं एक बार बाकी के डी मार्ट में भी चक्कर काट ही लेती हूँ कि देखूँ क्या क्या नया आया है। जैसे कि ये सोप डिस्पेंसर था, घर के हर बाथरूम में होते हैं, लेकिन ये मुझे बड़े ही प्यारे लगे। दिल करता है ना कुछ यूनिक सा हो, क्योंकि हम तो सारा दिन घर पर ही रहते हैं, वही चीज़ें देखते रहते हैं, तो दिल करता है कि कुछ नया खरीद लें। किचन में कोई नई चीज़ हो तो नयापन आ जाए, बाथरूम में भी कोई नई चीज़ हो तो कुछ नयापन आ जाए। रोज़ एक ही कप में चाय पी पी के बोर हो जाते हैं, तो लगता है कि नए कप भी खरीद लेना चाहिए ताकि रोज़ बदल बदल कर पिएं। और पता नहीं, मुझे तो बहुत मज़ा आता है ऐसे नई चीज़ों को इस्तेमाल करके। मैंने कभी डिनर सेट ऐसे पैक करके नहीं रखे जैसे हमारी मम्मियाँ रखा करती थी कि मेहमान आएंगे तो ये खास डिनर सेट निकलेगा। क्यों भाई, हम भी तो खास हैं ना। तो जो नया डिनर सेट है वो तो मैं खुद के लिए ही यूज़ करूँगी, मेहमान आएंगे तो वो भी खा लेंगे उन्हीं बर्तनों में जिसमें मैं खा रही हूँ और मेरा परिवार खा रहा है। हाँ, जब लगेगा कि ये थोड़ा सा ख़राब हो गया है तो नया खरीद लेंगे, लेकिन खुद को तरसा कर और लास्ट नंबर पर क्यों रखना है। हम भी तो मेहमानों के जितने ही इम्पोर्टेंट हैं ना। हम इस पूरे घर को सजाते हैं तो हम पुराने बर्तनों में और पुराने कप में चाय क्यों पिए भला। हम भी तो बेस्ट डिज़र्व करते हैं ना, बेस्ट खाने की चीज़ें, हेल्दी चीज़ें, और जो भी मन करे।
क्योंकि मुझे तो ऐसे ही लगता है कि ये घर मेरी रियासत है और मैं यहाँ की महारानी, और इसमें मेरा ही राज चलेगा। मेरी पसंद की चीज़ें आएंगी क्योंकि किचन में खाना मैंने ही बनाना है। तो मसाले मुझे मेरी मर्ज़ी के चाहिए, दालें मुझे मेरी मर्ज़ी की चाहिए, और जिन बर्तनों में मैंने खाना बनाना है वो भी मुझे पसंद के चाहिए। और मुझे तो बर्तनों में भी वैरायटी चाहिए। कपड़ों में चाहे मिले या ना मिले, लेकिन किचन में वैरायटी हर चीज़ में होनी चाहिए। और वैसे भी जब पूरे स्टॉक में से सारी चीज़ों में से छाँट कर मैं अपनी तरफ से बेस्ट लेकर आती हूँ ना अपने लिए, अपने घर के लिए, तो मुझे बड़ी ही खुशी होती है, फुलफिलमेंट फ़ील होती है। ऐसे लगता है कि मैं अपने घर के लिए कुछ अच्छा ही कर रही हूँ। और वहाँ पे बच्चों की भी स्टेशनरी की चीज़ें मिल जाती हैं, टॉयज़ भी मिल जाते हैं। तो एक छोटा-सा भी टॉय ले आओ ना अगर बच्चे के लिए घर पे सारे सामान के साथ, तो बच्चा इतने में ही खुश हो जाता है। और कई बार ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे दिमाग में भी नहीं होती हैं कि ये चाहिए घर पे, या हम भूल जाते हैं। लेकिन वहाँ पर देख कर याद आता है कि अरे यार ये भी तो चाहिए, अरे ये कितना सुंदर है, ये मैं ऐसे यूज़ कर सकती हूँ या वैसे यूज़ कर सकती हूँ, इसमें ये डालकर रख सकती हूँ, ये टेबल पर रखा होगा तो कितना अच्छा लगेगा। अरे उस दिन काम कर रही थी तो ये चीज़ नहीं थी, हाँ ये भी लेने वाली है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें लेकर जब हम घर पहुँचते हैं ना सारा सामान, तो ऐसे लगता है कि कोई किला फ़तेह कर लिया हो। लिस्ट बनाकर मैं इसलिए ले जाती हूँ ताकि ओवर शॉपिंग भी ना हो जाए, और ऐसा भी ना हो कि बाकी चीज़ें ले लूँ और ज़रूरत का सामान रह ही जाए। देखने के लिए, आँखें सेकने के लिए तो बहुत मज़ा आता है इस सामान को, लेकिन ज़रूरत की चीज़ें जो ग्रॉसरी होती है वो सबसे पहले ले लेती हूँ मैं, ताकि कोई वो चीज़ रह ना जाए। पूरी ग्रॉसरी, पूरा राशन 1 डेढ़ महीने का इकट्ठा ले लेती हूँ, ताकि अगर अचानक कोई आ भी जाए तो किसी चीज़ की कमी ना रह जाए और बार-बार मुझे ऑनलाइन ऑर्डर करके चीज़ें मँगवानी ना पड़े। और सारा ज़रूरी सामान लेने के बाद जब मेरी लिस्ट कंप्लीट हो जाती है, तो फिर मैं एक राउंड उन सेक्शंस में लगा लेती हूँ जिसमें ऐसा ज़रूरी तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे देखना है कि क्या-क्या नया आया है। कोई ऐसा तो नहीं है जो मैं लिखना भूल गई और मुझे देखकर याद आ जाएगी वो चीज़। और अगर कुछ अच्छा लग जाता है, जैसे कि छोटे-छोटे पाउच थे, तो वो मैं ले भी आती हूँ। ये आइसक्रीम कप भी मुझे बड़े प्यारे लगे, प्राइस भी रीज़नेबल था और देखने में भी बड़े क्यूट और यूनिक से लग रहे थे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जब वहाँ जाते हैं तो देखने को मिलती हैं, और ज़रूरी लगती हैं तो हम खरीद भी लेते हैं। बहुत सारे जोक्स भी बनते हैं कि औरतों को खुश करना बहुत मुश्किल है, बहुत शॉपिंग करती हैं ये, महंगा-महंगा सामान खरीदती हैं, कपड़ों से अलमारी भरी रहती है लेकिन फिर भी चैन नहीं आती। लेकिन असल में तो औरतें छोटी-छोटी सी चीज़ों से ही खुश हो जाती हैं। उन्हें बड़े-बड़े तोहफ़े नहीं चाहिए होते। उनको अपना घर सजाने के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं। बहुत बार अपने लिए कुछ नहीं चाहिए होता। अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं। और घर को वो इसलिए सजाना पसंद करती हैं क्योंकि घर उनकी आइडेंटिटी बन जाता है। उनको अपनी झलक इसी घर में दिखाई देती है। और अगर कोई बाहर से आकर उनकी तारीफ़ कर देता है कि आपने घर बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा है, ये चीज़ आपने बहुत अच्छी बनाई है, या उनके खाने की कोई तारीफ़ कर देता है जो उन्होंने रोज़ मेहनत करके बनाया होता है, खाना खाकर कोई एक बार इतना ही बोल दे कि खाना बहुत ही अच्छा बना था, तो मन खुश हो जाता है। क्योंकि वो बहुत मेहनत डालती हैं हम औरतें अपने घर को सजाने में, खाना बनाने में, उसको हेल्दी बनाने में। और बदले में क्या चाहिए होता है? तारीफ के 2 बोल, उतने में ही हम खुश हो जाते हैं। कपड़े लेकर भी जो पहनते हैं वो भी इसीलिए शौक होता है कपड़े लेने का कि सुंदर दिखेंगे तो कोई तारीफ करेगा। औरतों को बस तारीफ सुनना पसंद होता है। वो ऐसे ही कर देंगे तो वो कपड़े और शॉपिंग के लिए जाना भी बंद कर दे शायद। बाकियों का पता नहीं, लेकिन मुझे अपने घर की शॉपिंग करना ज़्यादा पसंद है अपने लिए कपड़े, जूते या मेकअप लेने से। मेकअप के बिना तो मेरा गुजारा हो जाएगा, लेकिन ये घर के सामान के बिना मेरा गुजारा नहीं होता। मेरी एक चीज़ ख़त्म होने वाली होती है ना, अभी पड़ी भी होगी थोड़ी सी, तो मुझे पहले ही होता है कि ये चीज़ मेरी आ जानी चाहिए। कुछ भी ऐसा ना हो कि मुझे कुछ बनाते हुए ये लगे कि अरे यार ये तो है ही नहीं, ये मैं लेकर क्यों नहीं आई। इसीलिए मैं अपनी पूरी लिस्ट रेडी करके जाती हूँ और अपना पूरा सामान लेकर आती हूँ। ये मेरे महीने का बेस्ट दिन होता है।
अपनी मर्ज़ी की अपने घर की शॉपिंग, ग्रॉसरी और सारा सामान लेकर आना। और फिर उसके बाद इस सारे सामान को घर लाकर अपनी-अपनी जगह पर अपने-अपने डब्बों में रखना और फिर उन चीज़ों को यूज़ करना। ये अपने आप में बड़ी खुशी देता है, संतुष्टि देता है कि मैं अपने घर के लिए बेस्ट चूज़ करके लाई। आई होप कि आप सबको भी ऐसे ही लगता होगा। चलिए जी, आज की वीडियो में बस इतना ही। अपना बहुत ध्यान रखिए, बहुत खुश रहिए। मिलती हूँ आपको एक नए वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलना।